बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एक्सप्लोरर जिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्पैगेटी की रेसिपी। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है जो कि सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बन के बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए जी हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स में से लिए हैं मटर, शिमला मिर्च और गाजर। मटर को मैंने हाफ़ बॉईल कर लिया था। आपने मटर को हाफ़ बॉईल करना है, इससे ज़्यादा आपने बॉईल नहीं करना ताकि बाद में वो कच्चे ना रहें। साथ ही चिकन को आपने 15 से 20 मिनट के लिए किसी भी मसाले के साथ मैरिनेट करके रख लेना है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गोश्त मसाला यूज़ किया था, आप कोई सा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने लेना है एक पैन में आपने ऐड करना है थोड़ा सा ऑयल और इस ऑयल के अंदर आपने चिकन को फ्राई कर लेना है जो हमने पहले मैरिनेट करके रखा हुआ था। 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को आपने अच्छे से मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। जैसे आपको लगे कि आपका चिकन फ्राई हो चुका है तो आपने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है। यहाँ पे मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड किया और आपने भी इसमें 1 टेबल स्पून ही ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसमें ऐड करने हैं टमाटर का छिलका मैंने पहले उतार के रख लिया था और इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था। टमाटर को आपने अच्छे से पका लेना है ताकि हमारे टमाटर जो है वो मसाले में नज़र ना आए। जब आपको लगे कि हमारे टमाटर पक चुके हैं तो सबसे पहले आपने इसमें ऐड करना है गाजर। गाजर को आपने इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में बारीक काट लेना है। चूँकि गाजर जो है वो पकने में एज़ कम्पेयर टू अदर वेजिटेबल्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है तो आपने इसलिए इसको सबसे पहले ऐड करना है। 2 से 3 मिनट के लिए गाजर को पकाने के बाद आपने उसमें ऐड करना है शिमला मिर्च को और शिमला मिर्च भी आपने इसी तरह मसाले के अंदर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेनी है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं मटर। मटर को मैंने पहले हाफ़ बॉईल करके रख लिया था, ज़्यादा बॉईल आपने नहीं करना। 2 से 3 मिनट के लिए बस एक आध बॉईल आ जाए तो आपने मटर को जो है वो स्टेन कर लेना है। मटर को हमने हाफ़ बॉईल इसलिए किया था क्योंकि मटर जो है वो पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। हाफ़ बॉईल करने के बाद बाकी का जो है हम इसको बाकी सब्जियों के साथ पका लेंगे। तो जब मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसमें से थोड़ा सा मसाला मैंने बचा लिया था, वही मसाला अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। साथ ही आपने इसमें ऐड करने हैं सॉस। यहाँ पे मैंने विनेगर सॉस जो है वो 2 टेबल स्पून ऐड किया और साथ ही इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे और वो भी हमने 2 टेबल स्पून ही ऐड करना है। आप देख सकते हैं 2 टेबल स्पून से ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। सॉस ऐड करने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट्स के लिए पका लेना है और उसके बाद आपने इसको लिड से कवर कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हम स्पैगेटी को बॉईल कर लेंगे सेम उसी तरह जिस तरह हम मैक्रोनी को बॉईल करते हैं। तो उसके लिए हमें एक अलग पैन में पानी चाहिए। पानी में आपने 2 चम्मच ऑयल ऐड करना है और साथ ही आपने इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है और आपने पानी को बॉईल आने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही पानी में बॉईल आ जाए तो आपने उसमें स्पैगेटी को ऐड करना है और आपने स्पैगेटीज़ को बॉईल कर लेना है। कोशिश करें कि आप पैन जो है वो थोड़ा सा बड़ा यूज़ करें। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का किया था, इसलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी, लेकिन इट्स ओके। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी स्पैगेटीज़ हैं वो नीचे पानी में सेट डाउन हो गई थी। इसी तरह आपने स्पैगेटीज़ को बॉईल कर लेना है और जब आपको लगे कि आपकी स्पैगेटीज़ जो हैं वो बॉईल हो चुकी हैं तो आपने इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको अपनी स्पैगेटीज़ को स्ट्रेन करके दिखा देती हूँ। ऑयल ऐड करने का मकसद ये था हमारा कि हमारी जो स्पैगेटीज़ हैं वो एक दूसरे से चिपके नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेपरेट है, एक दूसरे से चिपकी नहीं है। तो इसलिए लाजमी आपने बॉईल करते हुए 1 या 2 चम्मच जो है वो आपने इनमें ऑयल ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने देख लेना है आपकी सब्ज़ियाँ जो है वो पक के तैयार हो चुकी होंगी। तो उन्हीं सब्ज़ियों में आपने जो है वो स्पैगेटीज़ को ऐड कर देना है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपनी स्पैगेटीज़ को सब्ज़ियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सब्ज़ियों के साथ मिक्स करने के बाद आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको फ्लेम पे रखना है। उसके बाद आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और आपकी स्पैगेटीज़ जो है वो बन के तैयार हो चुकी हैं। मैंने आपको डिश आउट करके भी दिखा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।